ये जब सवाल आता है एग्ज़ाम के अंदर तो बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 10% रेट के हिसाब से 3 सालों का अमाउंट क्या बनेगा, कई बच्चों से ये सवाल नहीं होता है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा एक सबसे सामान्य और आसान टेक्निक। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल 9,000 रुपीज़ का 10% रेट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 3 साल के लिए। तो 3 साल तक आपको 10%, 9,000 का 10% 900, और 900 का 10% 90, और 90 का 10% 9, ऐसे लिख लेना सिंपली। 10-10% आपको 3 बार करना है अगर 3 साल के लिए पूछा गया है तो। और याद रखना कि 2 साल अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 साल के लिए नंबर ये याद रख लेना 2 और 1 है। 3 साल के लिए अगर नंबर पूछे तो 3-3-1 है, और 4 साल के लिए अगर आपसे नंबर पूछता है तो वो 4-6-4-1 है। ठीक है, तो आपको 3 साल के लिए यहाँ पूछा गया है, तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको 3-3-1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर तैयार होगा कि 2700 रुपये ब्याज यहाँ से मिला, और 270 ये और 9 ये, तो ये 2999। ठीक है, 27 + 2 79, 2979 वैल्यू आ रही है ये। 79 297 क्या मिलेगा आपको, CI। 9,000 रुपये पर जब आपको 2979 CI मिलेगा, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट जो हो जाएगा आपका 11,969 हो जाएगा। 11,969 आ जाएगा, या 79 आ जाएगा, 11,979 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ये वाला तरीका आपके लिए बेस्ट है। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप इसको करके बताना कि अगर प्रिंसिपल 1,60,000 हो और रेट आपकी 5% पर एनम हो, टाइम आपको 4 ईयर दे दे, 4 ईयर दे दे, तो आपको CI निकालना क्या है। तो ये सवाल देखने में काफ़ी दिलचस्प भी है और बड़ा भी है। तो इस सवाल को करेंगे कैसे हम, 1,60,000 का 5% 4 बार निकालेंगे, क्योंकि 4 साल है तो 4 बार निकालेंगे। तो 5% निकाला तो 8,000 आएगा, और 8,000 का 5% निकालने पर वैल्यू 400 आएगी। फिर उसका 5% निकालने के बाद वैल्यू 20 आएगी, और फिर उसका 5% निकालने पर वैल्यू 1 आएगी। अब मैंने देखो लास्ट क्वेश्चन में बताया कि 4 साल के लिए जो नंबर्स हैं वो 4-6-4-1 है, तो 4-6-4-1 से आपको इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप 4-6-4-1 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 8,000 गुणा 4 करने पर 32,000, तो ये वैल्यू, और 2,400 ये वैल्यू, प्लस 80 ये वैल्यू, प्लस 1 ये वैल्यू आएगी। तो ये जुड़कर सारा का सारा 34481 निकल के आएगा। तो इतना CI मिलेगा आपको 1,60,000 पर 4 साल में। काफ़ी बेहतरीन तरीका है, इसको मैं पास्कल मेथड कहता हूँ। और अगर ये आपको डिटेल से जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।